किया है यासिर अहमद जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पंच ने बार बार होता है जिन लोगों के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर एडवांस हो जाता है, एडवांस स्टेज में चला जाता है, तब अलामात जाहिर होती हैं और उस वक्त काफ़ी देर हो जाती है। लिहाजा इसका टेस्ट जो है प्रॉपर टेस्ट वो इंस्टीट्यूशंस में जाके हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में जाके करवा लेना चाहिए और वैक्सीन भी इसकी जो है वो लगवानी चाहिए ताकि आप स्वस्थ रहें और आपका बच्चा भी स्वस्थ रहे। हमारे बीच में हमारे सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर बलविंदर साहब तशरीफ फरमा हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आज इसके हवाले से वो आज के यहाँ पे आके रोशनी डालें। और डॉक्टर बलविंदर साहब टेस्ट हो जाते हैं, फ्री होते हैं। हर किसी लेडी को ये टेस्ट करवाना चाहिए। ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि प्रेग्नेंट औरत से ही ये जो वायरस है ये बच्चे को चला जाता है। डिलीवरी के टाइम या ऑपरेशन के टाइम ये जो है सीधा बच्चे माँ से बच्चे को चला जाता है। इसमें क्या कहते हैं, एहतियात आप लोगों को यही रखने हैं। उबला हुआ पानी, साफ़ सुथरा पानी, फिल्टर्ड पानी आपने पीना है। ये ब्लड के कंटैक्ट से भी हो जाता है। तो जब आपको कोई उन्होंने बताया डॉक्टर साहब ने, जैसे पहले सिरिंज आपको लग रही हो उसमें आपने एहतियात रखना है। यूज सिरिंज आपने नहीं इस्तेमाल करनी है। अपना साफ़ सुथरा खाना खाना है। आपस में मियाँ बीवी अनप्रोटेक्टेड हस्बैंड से वाइफ को भी हो जाता है ये, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। इसीलिए प्रेगनेंसी में हम ज़रूर ये करवाते हैं। बाकी यहाँ पे अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को ये हेपेटाइटिस की शिकायत हो जाए तो उसका पूरा ट्रीटमेंट हमारे पास है। नॉर्मल डिलीवरी या जो ऑपरेशन है वो हम लोग यहाँ करते हैं, उनके लिए पूरी तैयारी भी यहाँ की गई है। जैसे जैसे टाइम पे आपको निर्देश दिए जाए उनको आपको फॉलो करना है। हमेशा स्कूल का पानी जो होता है वो साफ नहीं होता है, तो बच्चों में दो खास किस्म के हेपेटाइटिस जो है वो देखे जाते हैं, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई। इसमें मैं स्पेशली हेपेटाइटिस ई की बात करना चाहूँगी क्योंकि कोई बच्ची अनफॉर्चुनेटली अगर उसको हेपेटाइटिस ई हो जाए तो वो बच्ची जब बाद में बड़ी होती है, उसकी शादी होती है, वो प्रेगनेंट होती है, तो उस टाइम पे ये जो हेपेटाइटिस ई है ये उसमें दोबारा हो सकता है और उसका जो पैदा होने वाला बच्चा है उसको रिस्क हो सकता है। तो हमें स्पेशली बच्चों को गंदे पानी से बचाना है। लीवर जो है आपको पता है कि वो खाना पचाने में हेल्प करता है। जो हम दवाइयाँ खाते हैं उनको पचाने में हेल्प करता है। कोई नशा करता है तो उसको डिटॉक्सीफाई करने में हेल्प करता है। किसी को सांप ने काट लिया है तो जो उसका खून जो जमता नहीं है उसको जमाने में जो हेल्प करता है लीवर करता है। तो लीवर जो है जो हम हमारे प्रोटीन जो हम खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, शुगर खाते हैं, सब चीज़ को पचाता है। तो लीवर हमारा बहुत काम करता है, इसमें बहुत पावर होती है। मतलब अगर ये तीसरा हिस्सा भी बच जाए तो ये मतलब दोबारा रिकवर कर सकता है, इतनी इसमें पावर होती है। लेकिन इसको हम जब ये ज़्यादा ख़राब हो जाए, कोई इसमें इन्फेक्शन हो जाए तो ये फिर काम करना कम कर देता है। तो उसी चीज़ को हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस होती है कि लिवर की सूजन हो जाना, जब सूजन होना उसको हेपेटाइटिस कहता है। जिसकी कई वजह होती हैं, इन्फेक्शंस होते हैं जिसमें जो वायरस होते हैं उनको हम कहते हैं, उनको हम हेपेटाइटिस ए कहते हैं, बी, सी, डी और ई वो नाम से जाने जाते हैं। उसी तरह से कोई दारू पीता है उसमें अल्कोहल लेने से उसको हेपेटाइटिस हो सकता है। कोई नशा करता है उसमें दवाइयों की वजह से हेपेटाइटिस हो सकता है। कई लोगों को जो कोई कंजेनिटल कोई बचपन से कोई बीमारी होती है उसमें कोई एंजाइम का डिफेक्ट होता है, उनमें हेपेटाइटिस हो जाता है। उसको पता होना चाहिए कि क्या ट्रीटमेंट उनको आपको बहुत मुबारकबाद। ये कैंप उम्मीद रहेगी कि ये कामयाब होगा। बहुत शुक्रिया। कि प्रोग्राम के हवाले से बताएंगे। जैसे आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे हमने यहाँ सेलिब्रेट किया, जिसको डीसी साहब ने आके इनाग्रेट किया। यहाँ पे हमने अवेयरनेस दी जनरल पब्लिक को, प्रेग्नेंट वुमेन को, तो वो जो बच्चे जो ड्रग्स में हैं उनको, और हमारे जो डायलिसिस पेशेंट्स हैं जो डायलिसिस में हैं उनके सभी को रिगार्डिंग हेपेटाइटिस सी के जो ये लीवर को डैमेज करता है और अल्टीमेटली जो लीवर डैमेज हो जाए तो ये बड़ा एक कॉस्टली अफेयर हो जाता है, क्योंकि लीवर ट्रांसप्लांट होना बहुत मुश्किल सी बात है हमारे लोगों के लिए इधर। तो उसी में हमने लोगों को ये अवेयर किया कि वो किस किस्म की डाइट लें, किस किस्म की दवाइयों से बचें,
कैसा उनका लाइफस्टाइल हो, प्रेग्नेंट वुमेन को उनको कैसे इन्वेस्टिगेशंस करानी है, कैसे ये ट्रांसमिट होता है। जैसे इसका है कि कंटेमिनेटेड ब्लड, जैसे गंदी सिरिंज से, गंदी किसी भी नीडल से जो यूज़ करेंगे, कॉमन यूज़ करेंगे तो उससे होगा। अनप्रोटेक्टेड सेक्स से, सेक्सुअल रिलेशनशिप से वो भी ये ट्रांसमिट होता है। और प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो वैसे ही अपने बच्चों को ट्रांसमिट करती हैं। तो इसमें लोगों को बड़ी एहतियात बरतनी चाहिए कि हम अपनी डाइट कैसे रहें, हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, हमारी हेल्दी हैबिट्स होनी चाहिए। और सिंगल सिरिंज यूज़ करनी है जहाँ कहीं भी, जो वो लोग पब्लिक भी अवेयर होनी चाहिए कि कोई हमें ऐसे कंटेमिनेटेड सिरिंज तो नहीं दे रहा है। तो उसी के लिए हमने ये प्रोग्राम किया है। तो हम लोगों से भी यही अपील है कि अपनी सेहत का कुछ मामलात में बहुत ख़ास ख्याल रखें और अवेयर रहें। तो इसी के रिगार्डिंग